हेलो बच्चों, वेलकम टू जोश एजुकेशन। मैं निर्मला आपके साथ। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ये देखने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। इसके लिए हम आगे ये डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूज़न में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ये बीकर है, इस बीकर में सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। ये आपका पूरा सॉल्यूट है और बाकी ये जो फैला हुआ है ये सॉल्वेंट है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहाँ ज़्यादा सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक ही जगह इकट्ठा हो रखे थे, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई था। अब ये धीरे 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 सब जगह फैल जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरह का पार्टिकल मूव करेगा, दोनों पार्टिकल इसमें मूव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस में क्या होगा कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है किसमें? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, फ्रॉम हाई टू लो सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन देखना है और मूवमेंट भी किसकी होगी? सॉल्वेंट की होगी। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है और कैसे मूव करता है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन से क्या अलग है कि इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं थी, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मूवमेंट सिर्फ सॉल्वेंट की हो रही है। तो आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्यूट थे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई था और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो था क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम थे। लेकिन धीरे धीरे जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट ने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया और ये तब तक गया जब तक जो आपका ये है कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, वो इधर और इधर इक्वल नहीं हो गया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाटर लेवल इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, बल्कि जो आपका ये कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का वो इक्वल होना चाहिए। तब तक वो मूव करता है जब तक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए। तो ये है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें अगर आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में देखें तो पहला ही पॉइंट है जो कि हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड मीडियम में होगा और डिफ्यूजन तीनों मीडियम्स में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत है और डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल जो डिज़ोल्व हुए हैं सॉल्वेंट में उस पर डिपेंड करता है। मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। लेकिन जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन जो है वो सभी पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कोई पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं है जिस पे वो डिपेंड करेगा, वो सारे पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद आप देखेंगे ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस जो है उसको वाटर चाहिए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए उसे वाटर चाहिए क्योंकि ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। और जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में कोई ऐसे वो नहीं है, नीड नहीं है कि वाटर की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, बिना वाटर के भी चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती हैं। जैसे कि परफ्यूम हम स्प्रे करते हैं तो उसमें कहीं वाटर की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो ऐसे ही डिस्पर्स हो जाएगा। इंसेंस स्टिक आपकी है, उसकी जो खुशबू है वो फैलती है ना। तो ऑस्मोसिस में
सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, जबकि डिफ्यूजन में सारी डायरेक्शंस में फैलता है। जैसे हमने इंसेंस स्टिक जलाई, अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं फैलती। तो यही है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं करता है, लेकिन ऑस्मोसिस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो ऑफ पार्टिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि एंटायर प्रोसेस कैन ईदर बी स्टॉप्ड और रिजर्व्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द सोल्यूशन साइड। आप सोल्यूशन की साइड पे अगर कुछ भी प्रेशर डालेंगे, एडिशनल प्रेशर डालेंगे, तो उससे जो है पूरा प्रोसेस रुक भी सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन डिफ्यूजन में ना तो प्रोसेस स्टॉप होता है ना रिवर्स होता है। अगर आप अगरबत्ती जला दें और आप चाहें कि इसकी खुशबू एक ही कमरे में रहे, दूसरे कमरे में ना जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप उसे स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसे रिवर्स भी नहीं कर सकते। अगर आपने परफ्यूम लगाया है, आप चाहें कि उसकी स्मेल सिर्फ मुझ तक रहे और किसी को ना आए, तो आप उसे भी नहीं रोक सकते। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो ना तो स्टॉप किया जा सकता है ना ही रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसे हम एडिशनल प्रेशर लगा के स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑस्मोसिस में देखते हैं कि जो ऑस्मोसिस है वो सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बीच में ही होता है, जबकि जो डिफ्यूजन है वो सिमिलर और डिसिमिलर दोनों ही तरह के सॉल्यूशंस में होता है। दोनों ही तरह के सॉल्यूशंस में होगा ये, और ऑस्मोसिस में बिल्कुल सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड, मैंने पहले भी बताया था। और डिफ्यूजन में क्या है कि इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। ये एक रीजन से दूसरे रीजन की ओर पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल हो, क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल होना चाहिए। सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ से इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन डिफ्यूजन में जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफ्यूजन सब्सटेंस का वो इक्वल होना चाहिए, जितनी भी जगह में उसने उसको घेरा हुआ है, मतलब जितना भी स्पेस उसने लिया हुआ है उस सब जगह जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफ्यूजन का वो इक्वल होना चाहिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।